अर्तुरुल गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सके। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग बेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। तो जल्दी बताओ किसे ढूंढ रहे हो? तुर्गुत भाई को। ये तुर्गुत कौन है? वो जो बहुत ताकतवर है, जंगजू है, वो बहुत लंबा कद है उनका। हलब की अमीर अल अजीज ने हमें इस इलाके में आबाद होने की इजाजत दी है। हमें अल अजीज का हुक्म है और वाज़े तौर पर कहा गया है कि काई कबीले के लोगों को अंदर आने ना दिया जाए और हलब से वापसी पर मजबूर किया जाए। मेरी चचा शहाबुद्दीन को अगवा करके ले गए। उन गुस्ताखों ने मेरे शहर में हंगामा बर्पा कर दिया, हर जगह फसाद फैला दिया। शुक्र है आप लोग खैरियत से आ गए। क्या हुआ भाई? कुछ नहीं, मैं बस तुम्हारी खैरियत पूछने आया था। ठीक हूं मैं, लेकिन आप ठीक नहीं लग रहे हैं मुझे। कुछ परेशान लग रहे हैं। सब खैरियत है ना? हाँ मेरी बहन, मैं बिल्कुल ठीक हूं, फिक्र मत करो। ये कौन है? ये लड़की जख्मी है। मैं मना नहीं कर सकी जब तबीब ने इसकी हालत का बताया मुझे, और सोचा कि बजाते खुद इसकी तीमारदारी करूं। अगर अल्लाह ने चाहा तो ये लड़की जल्द ठीक हो जाएगी और लैला की अच्छी दोस्त बनेगी। अच्छा किया आपने, लेकिन मुझे ये जानकर हैरानी हुई। मालूम नहीं कि अजनबियों से मेरी प्यारी बहन दूर रहती है बहुत। जी भाई, आपको तो मालूम ही है कि अजनबियों से घबराती हूं मैं। मेरे बच्चे, तुम ऐसा मत सोचा करो। लैला की तबीयत पहले से काफी बेहतर हो गई है। ऐसी बातों से इसे परेशान मत करो। सही फरमाया आपने। इंशाअल्लाह जल्द सेहत याब हो जाएगी। अल्लाह इसे सेहत दे। बहुत मासूम है माशाअल्लाह। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। लैला, मुझे खुशी हुई देखकर कि तुम अपनी सेहत के लिए बहुत कोशिश कर रही हो।
चली गई थी तुम? तुम्हारे लिए कितनी फिक्रमंद थी। आया जान, पता है आज चचा जान का सर कलम होने वाला था। और फिर अचानक उसने आकर बचा लिया। मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूं। आपने मेरी खातिर अपनी जान खतरे में डाली। ऐसी कोई बात नहीं जनाब। एक बहुत मशहूर तुर्क कहावत है, आपने सुनी होगी यकीनन, अगर दोस्त खतरों का खिलाड़ी है तो नताइज के लिए तैयार रहो। हमें शहाबुद्दीन के बारे में कुछ पता नहीं चला और न ही उन आदमियों को जो उसे अपने साथ ले गए थे। पूरे शहर की नाकाबंदी कर दो और हर जगह आदमी फैला दो। जितने भी सराय और कुतुब खाने हैं सबकी निगरानी करनी है। शहर की फसीलों पर मुहाफिजों की तादाद बढ़ा दो। जो कोई भी हलफ शहर में मौजूद है किसी सूरत बाहर ना जाने पाए। समझ गए तुम? अफसन पाशा की कोई खबर? आप उसे जाने नहीं अब तक भाई। उसे इंसान नहीं बल्कि छलावा कहें तो बेहतर होगा। अब तक तो वो भेस बदलकर सलीबियों में शामिल भी हो चुका होगा। कुछ मालूम नहीं होता कि कहां से आ जाए, अरब से या अजम से। अजनबी, क्या लेने आए हो तुम यहाँ? मैं जंगली नाशपाती के साए में आराम करना चाहता हूँ। अफसन भाई, सल्तुक भाई, कैसे हैं? आ जाए, अंदर चलें। हालत जंग में आपके दिन कैसे गुजर रहे हैं सल्तुक भाई? आप तो जानते ही हैं भाई, मैं चारों तरफ से इन बुतों में घिरा हुआ हूँ। इसलिए अपने ईमान को तरोताज़ा करने के लिए मैं तिलावत करता रहता हूँ सूरह आल इमरान की। अल्लाह अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है। आपने जो भी तकलीफें उठाई हैं, अल्लाह उसे अपनी शफकत में बदल देगा। क्या आप अहलत से कोई खुशखबरी लेकर आए हैं मेरे लिए? उस हक की पुकार का सही वक्त आन पहुंचा है क्या? नहीं, अभी वो वक्त नहीं आया सल्तुक भाई, लेकिन अभी एक बहुत जरूरी काम है आपके लिए मेरे पास। हुक्म करें भाई, मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ? हमारे कुछ आदमी अमनस पहाड़ों के गिरजे वाले किले में कैद हैं। वो लोग किस हाल में हैं ये पता लगाना है। ठीक है भाई, बेफिक्र हो जाए। बहुत अच्छे लग रहे हो। बिल्कुल एक सुल्तान की तरह। तुम्हें लिबास पसंद नहीं आया? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। क्या तुम तुर्गुत के बारे में सोच रहे हो? क्योंकि वही बाबा और बहन से मिला सकते हैं मुझे। ठीक है, मैं अपने चचा जान से बात करूंगी। उन्हें तुर्गुत के बारे में मालूम होगा यकीनन। नहीं, उनसे तो बिल्कुल मत पूछिएगा, वरना मुझे भी वो कैद खाने में डाल देंगे। अच्छा, तो तुम्हें मालूम है? हाँ, वो किले में है जहाँ बहुत बुरा सुलूक किया जाता है उनके साथ। असल में तुर्गुत भाई उनमें से किसी से नहीं डरते। वो बहुत ताकतवर हैं, मगर क्या? मगर उन लोगों ने तुर्गुत भाई के हाथ पैर बांधे हुए हैं। हो सकता है तुम्हारे भाई ने कोई जुर्म किया हो जिसकी उसे सजा मिल रही है। बिल्कुल नहीं, उन्होंने सिर्फ मेरी हिफाजत की थी, इसके सिवा कुछ भी नहीं।
तुमने यहाँ किसी पागल आदमी को घूमते हुए देखा है? वो जो आदमी तुमसे पहले यहां से निकला, उस तरफ गया है वो। मैं ऊपर चलता हूँ भाई। बेहतर है कि दुकान में कोई मौजूद रहे ताकि कोई शक में न पड़ जाए। मेरे आदमियों की तो कोई खबर नहीं। आपके आदमियों का क्या हुआ? कोई खबर मिली? सब ठीक तो है? आपके आदमियों की फुर्ती तो मैंने देख ली थी भाई। वो तो अभी भी गद्दारों का कला कमा कर रहे होंगे। आप घबराएं मत, कोई खबर आती है तो मैं बताता हूं आपको भाई। ये बात वाज़ेह है कि सलेबियों का वाहिद मकसद मुझे कत्ल करना नहीं, बल्कि आपके लिए भी काफी कुछ सोच रखा था उन्होंने। उनका असली हदफ मैं नहीं, हलब है। जब सलेबियों ने कुद्स पर हमला किया था, तभी पादरियों का यह गिरोह मंजर आम पर आया था। उन्होंने सबसे पहले अपने पेशवा को धोखा दिया और फिर पूरी ईसाइयत को। वो कुद्स के खुद साख्ता मालिक व मुहाफिज बन बैठे थे और लोगों से हीरे जवाहिरात और सोना जमा करते थे। और फिर जब अल्लाह ताला का हुक्म हुआ और सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कुद्स फतह किया, तो इनका झूठ और धोखेबाजी सबके सामने आया हो गई। और फिर इसके बाद किसी ने भी उनको अहमियत देने के लायक नहीं समझा। बस उसी का बदला ले रहे हैं ये हमसे, और दुनिया के सामने अपने आप को मजलूम गर्दानते हैं। इनकी मजलूमियत खाक में मिल जाएगी। कुछ भी करने, लेकिन कामयाब नहीं हो पाएंगे। पहले हम आपको गद्दारी के इन इल्जामात से बरी करवाएंगे और फिर इन्हें ऐसी चोट मारेंगे कि इन्हें तवक्को भी नहीं होगी। सारी मेहनत जाया हो गई। शहाबुद्दीन से जान छुड़ाने की तमन्ना दिल में ही रह गई। कुछ सुराग मिला उनका? नहीं, लेकिन पहरा बढ़ा दिया हर जगह। जल्द ढूंढ निकालूंगा, न सिर्फ शहाबुद्दीन बल्कि उसके तमाम हवारियों को भी। और अल अजीज, वो कहाँ छुप कर बैठा है? भाग गया डर कर। दुश्मन की फुर्तियां देखकर अपने आप को हुजरे में बंद कर लिया। मैं सोच रहा हूं कि वो तो क्या ख्याल है अगर तुम्हारी आज उससे मुलाकात करा दी जाए? हमारे अर्तुरुल भाई कहाँ हैं? ये तो तुम्हें पता होना चाहिए। नीचे इंतजार कर रहे हैं। कहां रह गए थे तुम दोनों? अरे भाई, इसका तो पता है ना आपको, लड़ाई के अलावा इसको और कोई दूसरा काम ही नहीं आता। ताक़ुब तो नहीं किया किसी ने? मेरे भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो तो खुदा का शुक्र है कि उसने हमें पीछे भी आंखें दी हैं। पंसी ठीक कह रहा है भाई, इसने हमारा पीछा करने वाले सिपाहियों के हाथ और पांव दोनों तोड़ दिए थे। कल सुबह बहुत अहम काम अंजाम देना है तुम्हें। नासिर आज के वाक़े के बाद और भी ज्यादा मोहतात हो गया होगा। तुम्हें सुबह दरगाह जाकर हलीमा और शहजादे को साथ लेकर आना है यहां।
क्या आप जानती हैं कि ये कौन है और कहाँ से आई है? शायद मुसाफिर हैं ये लोग। इसके साथ क्या हादसा हुआ है ये तो नहीं मालूम, मगर इसका जख्म काफी गहरा है। जब इसका जख्म देखा तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं इसे यहाँ ले आई। ठीक है, लेकिन मेरे कमरे में लाने की वजह? ये लड़की मुझे बहुत मासूम लगी और तुम्हें एक अच्छी दोस्त भी मिल जाएगी। लैला, अगर तुम्हें बुरा लगा है तो। नहीं, बुरा क्यों लगेगा, लेकिन आप जानती हैं मैं पसंद नहीं करती किसी को अपने कमरे में। दुआ करो इसकी तबीयत जल्द ठीक हो जाए। अगर तुम चाहोगी तो हम इसे दूसरे कमरे में ठहरा देंगे। शुक्र है आप ठीक हैं। बहुत परेशान हो गई थी आपके लिए जैसे ही पता लगा। माफ कीजिएगा अगर मैं आपको परेशान कर रही हूं तो। सुनकर मेरी आहो बुका न पूछ क्या हुआ है। ये जुल्म की इंतहा है और प्यार की इब्तिदा है। नजरों से मेरे नाम को अब ओझल न कर अजीज। ये दिल की रौनकों का शीरी सा काफिला है। वाह सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत शेर है। क्या इंतखाब है। क्योंकि आज मुझे वो एहसास हुआ है जो पहले कभी नहीं हुआ। मुझे बस आपकी फिक्र थी। इस वक्त जरा मैं मसरूफ हूं। शायद मैं कुछ गलत कह गई, मैं अपनी हद से बढ़ गई। मुझे माफ कीजिएगा आली मुकाम। ओ अस्मा, तुम नहीं समझोगी। सरदार, आगे एक सराय मौजूद है। कितनी दूर है यहाँ से? बस कुछ ही फासले पर है। हम आज रात सराय में गुजारेंगे। फिलहाल मेरा यही फैसला है, बाद में देखा जाएगा। दुरुस्त फैसला है आपका, इसलिए कि आपको आराम की भी जरूरत है। चलो। नन्ना सुल्तान अपने बाप के बरक्स ज्यादा आजाद ख्याल है। मेरी एक नजर ही किसी के जौहर समझने के लिए काफी होती है। मेरा अंदाजा कभी गलत साबित नहीं हुआ पेट्रोशियो। ये बहुत अच्छा हुआ कि उसे किले में कोई दोस्त मिल गया, क्योंकि जितनी ज्यादा उसकी दोस्ती होगी उतना ही हमारा फायदा होगा। संदूक को यहीं रख दो मार्कुस।
राहिबों के सामने हर चीज सही तौर पर पेश करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। इन्हें जब यहां सोना नजर आएगा तो इनका एतमाद हम लोगों पर मजीद बढ़ जाएगा। जो हुक्म उस्ताद आजम। कैसी हो इज़ादौरा? खुशामदीद। मैं बिल्कुल ठीक। इस मासूम दोस्त के साथ वक्त गुजार के अच्छा लग रहा है बहुत। और हमारे छोटे सुल्तान के क्या हाल है? मैं सुल्तान नहीं हूँ, मैं सल्जुक का शहजादा हूँ। सही कहा शहजादे, सही कहा। मगर यहाँ ऐसी छोटी मोटी गलतियां अक्सर हो ही जाती हैं। इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। इज़ादौरा, जब मैंने तुम्हें आखिरी बार देखा था तो तुम एक छोटी सी बच्ची थी, लेकिन अब दिन गुजरने के साथ साथ तुम जवान हो गई हो और हुस्न और शबाब में भी काफी इजाफा हो चुका है। तारीफ का बहुत शुक्रिया, लेकिन माफ कीजिएगा, मैंने पहचाना नहीं। मुझे नहीं याद कि मैं कभी मिली हूं आपसे। तुम्हें याद कैसे हो सकता है? क्योंकि जब मैंने तुम्हें देखा था तो तुम मेरे दोस्त जियोवानी की उंगली पकड़कर चला करती थी इज़ादौरा। शहाबुद्दीन को संभाल लूंगा मैं, उसके बाद अर्तुरुल तुम्हारा हो जाएगा टाइटूस। यही कहा था ना तुमने? हाँ नासिर? बकवास बंद करो और ये बताओ कि क्या चाहते हो। उस्ताद आजम का कोई पैगाम? हाँ है। असल हदफ की तरफ इशारा दिया उन्होंने। छोटी चीजों को नजरअंदाज करके जब तक बड़ों के पीछे लगे रहोगे मुश्किल में रहोगे। अगर तुम्हारा इशारा शहाबुद्दीन और अर्तुरुल हैं तो उनके बारे में तो जानते ही होगे कि वो रूपोश हैं। तुम्हें नहीं लगता कि अर्तुरुल एक एक करके उन सारे झूठे गवाहों को ढूंढ लेगा जिन्हें गवाही के लिए काजी के सामने पेश किया था तुमने? मैं बता भी चुका हूं कि पूरे हलब में नाकाबंदी है। अर्तुरुल जहां कहीं भी नजर आएगा जिंदा बचकर नहीं जा सकेगा। अल अजीज भी मेरी मुट्ठी में बंद है। फर्ज करो अगर गवाह मिल भी जाएं तब भी अमीर हजरत मेरी ही राय को मुकद्दम जानेंगे, क्योंकि मैं उसे हर मुश्किल से निकालता हूं और अफ्तालिया उसकी महबूबा है। नासिर, 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 बहुत खुशफहमी है तुम्हें। इसी खुशफहमी का शिकार कारा तोयगर भी था। दुआ है कि उससे मुख्तलिफ हो तुम्हारा अंजाम।
यहाँ से अल्लाह की पुकार सुनाई देती है। इस तरह आप इस मुकद्दस दरगाह की हुर्मत को ठेस पहुंचाएंगे। एक गद्दार जिसने काफिरों का साथ दिया हो, उसे इस दरगाह की हुर्मत से क्या गर्ज? अमीर अल अजीज को शक है कि इस दरगाह में बागी मौजूद है। अगर तुम रास्ते में रुकावट नहीं बनोगे तो ताकत का इस्तेमाल हम भी नहीं करेंगे। इन्हें रास्ता दो। अगर आप लोग मुखलिस हैं तो खुशामदीद, और अगर बदगुमान हो तो जा सकते हो। पीर हजरत, कहो क्या कहना चाहते हो? नासिर अंदर आ चुका है, लेकिन शहाबुद्दीन महफूज जगह पर हैं। अल अजीज ने झूठी खबर सुनकर नासिर को यहाँ तलाशी के लिए भेजा है, और सिपाही भी उसके साथ हैं। अच्छा, अंदलुस के गांव में एक बच्चा था। गंदुम के दाने लेकर अपने चचा के साथ वो एक गैर मुस्लिम चक्की वाले के पास पिसवाने ले गया। 2.5 मन गंदुम के एवज 1.25 मन आटा तय पाया। चक्की वाला एक बहुत बेईमान आदमी था। उसने 2 मन आटा तोलकर उस बच्चे के हवाले कर दिया। उस बच्चे के चचा ने चक्की वाले से कहा कि तुमने बेईमानी करके कम वजन तोला है। आखिर ये बहस बढ़ती चली गई। बच्चा झगड़े से परेशान हो गया। उसकी समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। वो दोनों लड़ रहे थे। अचानक वो थैला फट गया और आटा उन दोनों के सरों पर बिखर गया। अब वो बच्चा कुछ समझ नहीं पा रहा था कि दोनों में से उसका चचा कौन है, ये वाला है या ये वाला है। इनमें से कौन मेरा चचा है और कौन काफिर है। खुदा ज़ाहिर व बातिन से परखता है अपने बंदों को। बहुत से काफिर खुद को मुसलमान बताते हैं, लेकिन ईमान नहीं होता उनके दिल में। हक ताला ने सूरह बकरा में फरमाया है कि
ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत छोड़कर गुमराही को खरीदा है, तो ना तो उनकी तिजारत ने फायदा पहुंचाया उन्हें और ना ही वो हिदायत याफ्ता होंगे। अर्तुगरुल भाई ने हम दोनों से सही कहा था। नासिर के लोग तो हमें पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। हमें शहजादी और शहजादे दोनों को हर सूरत लेकर जाना है। ये दरवेश मेहमान खाने और उन दोनों के लिए बेहतर होगा। अल्लाह आसानी करे गुंदुगदू। सलजान खातून का बहुत ख्याल रखना आजकल। जानते हो कि वो उम्मीद से हैं। मेरे बच्चे के लिए आखिर तुम क्यों इतने फिक्रमंद हो? आखिर फिक्र क्यों नहीं होगी मुझे? आने वाला मेहमान हमारी नस्ल का चश्म चराग होगा। मुझे तो डर है कि मैं अपनी उम्र की वजह से अपने सरदार के पोते को देख भी पाऊंगा या नहीं। लगता है इस बार कोई नई साजिश लेकर आए हो। आफरीन है तुम पर। तुम्हारी नाराजगी की वजह मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा। सरदार की बीमारी के दौरान मैंने कबीले को मुत्तहिद करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। यह तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम मुझे बहुत अजीज हो। अब तुम्हारी बारी है सरदार बनने की गुंदुगदू। तुम्हारे साथ हूं मैं हर तरह से। मुझ पर तुम पूरा भरोसा कर सकते हो। यकीन जानो तुम्हारे बाप बनने की जितनी खुशी मुझे हुई इसका तुम अंदाजा नहीं कर सकते। ये लो, ये मैं छोटी बेरी का शहद लाया हूं। सलजान को इस हालत में इसकी जरूरत है। इनके और बच्चे के लिए फायदेमंद होगा। बहुत शुक्रिया आपका। कितना दोगला इंसान है ये गुर्दोगलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हलीमा बेटी महल में बिल्कुल हिफाजत से है। आप बस अल्लाह पाक से दुआ करें कि वो जल्द सेहतयाब हो जाए। ठीक कहा आपने, लेकिन महल की अफरा तफरियों में उसे अकेला छोड़ना मुश्किल फैसला था मेरे लिए। अब थक चुका हूं मैं। उसकी पैदाइश के बाद यह पहली बार है कि वो मेरे साथ नहीं है। सिर्फ यही नहीं, यह गीत, वो जात जिसने तुम्हें जुदाई दी है बहुत जल्द तुम्हें अपने बच्चों से मिलवाएगा। भरोसा रखो अल्लाह पर। अगर आप मुनासिब समझें और आपकी इजाजत हो तो महल जाकर अपनी बेटी को बखैर आफियत देखना चाहता हूं मैं। क्यों नहीं?
खुश आमदीद इज्जत माब फादर डैनियल। अमीर अली कदर, मशहूर ताजिर जिनका जिक्र किया था मैंने, अबू हशाम, मुलाकात का शर्फ हासिल करना चाहते हैं। इजाजत है। नासिर ने जो बताया, क्या वो सही है अबू हिशाम कि हमारे नाम पर बोहराए रूम के तमाम मराकिस आप खुद लेने में दिलचस्पी रखते हैं? जी आली मुकाम अमीर, ऐसा ही है बिल्कुल। लेकिन आपको मैं इजाजत क्यों दूं? तमाम सामान, तमाम तिजारती बहरी जहाज और आने जाने वाले तमाम कारावान की जिम्मेदारी आप मुझे सौंप दें। मैं आपके खजाने में मौजूद सोने को दुगना कर दूंगा। यह मेरा आपसे अहद है शान आली मकाम। तुम्हारी क्या सलाह है नासिर? अबू हिशाम पर भरोसा किया जा सकता है? जी बिल्कुल अमीर अली कदर, आपको इनसे ज्यादा ईमानदार और जबान का पक्का ताजिर कहीं नहीं मिलेगा। जिस पर तुम्हें भरोसा है उस पर मुझे भी है नासिर। तो आज से हलब शहर के तिजारती मराकिस और बंदरगाहों की सारी जिम्मेदारी आप संभालेंगे अबू हिशाम। शहजादा कहां है? हलीमा नहीं आई तुम्हारे साथ? सही कहा था आपने। नासिर अपने सिपाहियों के साथ दरवेश खाने आया था, लेकिन नासिर और हम दोनों को ही खाली हाथ लौटना पड़ा वहां से। ये क्या कह रहे हो दुआन? तुमने मालूम किया किसी से? हो सकता है वो पहले ले गए हों। नहीं मेरे भाई, लेकिन यह जरूर पता चला है कि शहजादी के जख्म की हालत मजीद खराब हो गई है और वहां के लोगों ने महल के तबीब को दिखाने का मशवरा दिया है। इससे क्या नतीजा अखज़ करूं मैं? भाई, शहजादी हलीमा महल में है। अभी तुम बहुत तकलीफ में हो, सब्र करो। जिसकी तलाश थी वो मुहाफिज बाजार में साइलों को मुर्दा हालत में मिला है।